Hello, my dear students. I am your English teacher, Mohammad Zamir. Today we will see page number 48 of your My English book 6. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी किताब का पेज नंबर 48 देख रहे हैं। अब इस पर सबसे पहले हमको क्या दिखता है? सबसे पहले है 2.7 ऐड वॉइस कस्टमर्स। यहाँ पर ऐड और वॉइस, ऐड यानी कि इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट, और वाइज यानी कि अक्लमंद, होशियार, कस्टमर्स यानी कि ग्राहक, जो ख़रीदार होता है उसे कस्टमर कहेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन एड्स, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी एंड इन मेनी अदर प्लेसेस। आपने, यू मस्ट हैव सीन, आपने देखे होंगे एड्स, या जिसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, टीवी पर और बहुत सारी दूसरी जगहों पर। जैसा कि आप चलते फिरते आप कहीं जा रहे हैं तो आपको पोस्टर्स लगे हुए दिखते हैं एडवर्टाइजमेंट के, और इसके अलावा आप जो है टीवी जब देख रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम हो, न्यूज़ हो या कोई मैच हो, उसके दौरान बीच में ऐड आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, तो आपने वो ज़रूर देखे होंगे। एडवर्टाइजमेंट्स आर गिवन बाय ओनर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। अब एडवर्टाइजमेंट्स कौन देते हैं? ये एडवर्टाइजमेंट्स डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग कंपनियों के ओनर्स यानी कि मालिक, अलग अलग कंपनियों के मालिक ये एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देते हैं या दीवारों पर कहीं पर भी पोस्टर्स लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं टू टेल पीपल अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, लोगों को उनका जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ वो बनाते हैं, वो दिखाने के लिए, बताने के लिए। अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो लोगों तक वो चीज़ आसानी से नहीं पहुंचेगी, सब लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में मालूमात पहुंचाने के लिए ये जो कंपनी के मालिक हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। देयर एम इज़ टू मेक पीपल बाय दोज प्रोडक्ट्स। अब उनका एम, उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद होता है कि लोग उनका प्रोडक्ट, जो भी सामान है, जो भी चीज़ वो बनाते हैं, वो ख़रीदें। एडवर्टाइजमेंट्स आर डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट पीपल आर इम्प्रेस्ड व्हेन दे सी देम। अब एडवर्टाइजमेंट्स इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए होते हैं, इस तरीके से बनाए हुए होते हैं कि लोग जो है, पीपल उसको देखकर इम्प्रेस हो जाएं, मुतासिर हो जाएं। दे फील लाइक बाइंग द प्रोडक्ट, और उनको लगे कि वो प्रोडक्ट जो है उनको ख़रीदना ही चाहिए। दैट इज़ व्हाट द ओनर्स वांट। इसीलिए यही चीज़ जो है वो ओनर्स जो होते हैं, मालिक, चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि लोगों के दिल में उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को ख़रीदने की ख्वाहिश पैदा हो। बट इज़ द एडवाइस इन द एड्स ऑलवेज गुड फॉर यू। लेकिन जो एडवाइस, जो मशवरा ऐड में दिया जाता है, क्या वो आपके लिए हमेशा अच्छा होता है? यू मस्ट थिंक अबाउट इट केयरफुली। आपको इसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। यू मस्ट एक्ट लाइक अ वाइज कस्टमर। आपको एक अक्लमंद कस्टमर की तरह पेश आना चाहिए। एंड डिसाइड व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय। और आपको ये तय करना चाहिए कि क्या ख़रीदें, कितना ख़रीदें और क्या नहीं ख़रीदना है। ठीक है, चलिए अब हम पहला ऐड देखते हैं। पहले ऐड में आप देखते हैं व्हाट द ऐड सेज। पहला ऐड हमें क्या कहता है? फीलिंग हैप्पी क्रिस्पी क्रंची। आप हैप्पी महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं तो क्रिस्पी क्रंची। फीलिंग सैड क्रिस्पी क्रंची। आप उदास हैं तो उसके लिए भी आपके पास क्या है? क्रिस्पी क्रंची है। फीलिंग टायर्ड क्रिस्पी क्रंची। थके हुए हैं तो भी क्रिस्पी क्रंची।
लॉस्ट द मैच, क्रिस्पी क्रंची, मैच हार गए तो भी क्रिस्पी क्रंची। वॉन द कप, क्रिस्पी क्रंची, कप जीता आपने तो भी क्रिस्पी क्रंची। डे एंड नाइट, क्रिस्पी क्रंची, दिन और रात क्रिस्पी क्रंची। नाउ एंड देन, क्रिस्पी क्रंची, अब हर वक्त जो है क्रिस्पी क्रंची। फॉर यू एंड मी, क्रिस्पी क्रंची, आपके लिए और मेरे लिए क्रिस्पी क्रंची। एवरी टाइम क्रिस्पी क्रंची, हर वक्त क्रिस्पी क्रंची। ओनली ₹4, सिर्फ 5 रुपये में। गेट 1 पैक फ्री ऑन 5, 5 पूड़े लेने पर साथ में एक पूड़ा मुफ्त। तो ये यहाँ पर हमको एक ऐड है, किस चीज़ का ऐड है? ये क्रिस्पी क्रंची जो एक वेफर है उसका ऐड है। चलिए हम अब देखते हैं आगे का नेक्स्ट पेज। तो अब ये तो ऐड ने आपसे कहा कि बहुत अच्छा क्रिस्पी क्रंची है, दिन रात खाइए, सुबह शाम खाइए, खुशी में खाइए, गम में खाइए, हर वक्त खाइए। लेकिन अब आपके टीचर क्या कहते हैं? माय टीचर सेज, आपके टीचर इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं वो देखिए। वी सी मेनी टाइप्स ऑफ चिप्स, वेफर्स एंड अदर स्नैक्स इन द मार्केट। मार्केट पे हमको कई किस्म के चिप्स, वेफर्स एंड अदर स्नैक्स यानी कि और स्नैक्स यानी कि हल्के फुल्के नाश्ते हमको नज़र आते हैं। वी गेट देम इन अट्रैक्टिव पैकेट्स और पाउचेस, हम उन्हें अट्रैक्टिव पैकेट्स में, पाउचेस में, पन्नियों में हमको वो मिलते हैं। These snacks are usually fried foods that contain a lot of salt and spices. अब ये जो स्नैक्स होते हैं वो आमतौर पे क्या होता है? फ्राइड फूड होता है, यानी कि तली हुई ग़िज़ा होती है जिसमें बहुत सारा सॉल्ट, नमक और स्पाइसेस, मसाले होते हैं। They are good to taste but not so good for your health. वो आपको जायका तो उसका अच्छा लगेगा लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। इफ़ यू ईट देम ऑल द टाइम, अगर आप हर वक्त उसे खाते रहेंगे। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ बैलेंस्ड एंड नरिशिंग डाइट। ग्रोइंग चिल्ड्रन यानी कि बढ़ते बच्चों के लिए एक मुतनासिब और सेहत अफजा डाइट की ज़रूरत होती है, यानी कि उनको हर चीज़ मुनासिब मकदार में मिलनी चाहिए। अनाज, तो अब उसमें क्या क्या है देखिए। दैट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मिल्क एट्सेट्रा, जिसमें अलग अलग किस्म के सीरियल्स यानी कि अनाज, ज्वार, गेहूँ, चावल वगैरह, पल्सेस दालें, पूरे, फ्रेश वेजिटेबल्स ताज़ा सब्जियाँ, फ्रूट्स फल, नट्स यानी कि जो हमारे काजू बादाम वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वो, और मिल्क दूध वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों को मिलना चाहिए। दाल, राइस, पीनट्स, बनानास, बीन्स, योगर्ट आर माय फेवरेट्स, ये चीज़ें इसके फेवरेट्स हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। पॉइंटर्स नंबर 1, इनैक्ट द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट को इनैक्ट कीजिए। 7 चिल्ड्रन वी वेट इन डिफरेंट प्लेसेस, 7 बच्चे अलग अलग जगहों पर इंतज़ार करते हैं। स्ट्राइकिंग अ सूटेबल पोज एज शोड इन द एड, एड में जैसे अलग अलग तस्वीरें हैं उस तरीके से। द कैरेक्टर क्रिस्पी क्रंची कम्स इन डांसिंग, कैरेक्टर क्रिस्पी क्रंची डांस करते हुए आता है। ही गोज़ नियर एवरी चाइल्ड, वो हर बच्चे के पास जाता है। सिंगिंग द वर्ड्स शोन इन द एड, एड में दिखाए गए अल्फाज गाते हुए। ही ऑफर्स अ क्रिस्पी क्रंची पीस टू एवरी चाइल्ड, और हर बच्चे को एक क्रिस्पी क्रंची वो पीस पेश करता है। द चाइल्ड ईट्स इट एंड बिगिंस टू स्माइल एंड क्लैप, बच्चा वो खाता है और मुस्कुराकर तालियां बजाना शुरू करता है।
एट द एंड द कैरेक्टर फेसेस द क्लास, आखिर में कैरेक्टर जो है वो क्लास की तरफ मुखातिब होता है। शोज अ बिग पैक ऑफ क्रिस्पी क्रंची, और क्रिस्पी क्रंची का बड़ा पैक दिखाता है। एंड प्रेजेंट्स द लास्ट फ्यू लाइंस, और आखिरी के कुछ लाइंस पेश करता है। इस तरह से ऐड पेश करना है। अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं। चलिए हम क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स मैंने टाइप किया है, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। नंबर 2, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर यू हैव सीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ द एड। एड का प्रेजेंटेशन देखने के बाद आप क्या कीजिए, मंदरजा झैल क्वेश्चंस डिस्कस कीजिए। नंबर 1, व्हाट डज द एड टेल यू। एड जो है आपसे क्या कह रहा है। आंसर, द एड टेल्स अस टू ईट क्रिस्पी क्रंची ऑल द टाइम। एड हमको क्रिस्पी क्रंची हर वक्त खाने के लिए कह रहा है। हाउ मेनी टाइम्स इज़ द नेम क्रिस्पी क्रंची रिपीटेड इन द एड, वाई। क्रिस्पी क्रंची ये जो लफ्ज़ है, ये नाम कितनी मरतबा ऐड में रिपीट हुआ है और क्यों हुआ है। तो आंसर इसका, द नेम इज़ रिपीटेड 9 टाइम्स इन द ऐड। ये नाम ऐड में 9 मरतबा रिपीट हुआ है। इट इज़ रिपीटेड टू अट्रैक्ट पीपल, ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू नेवर एट क्रिस्पी क्रंची। अगर आप क्रिस्पी क्रंची कभी नहीं खाए तो क्या होगा। आंसर, देयर वोंट बी एनी बैड इफेक्ट ऑन माई हेल्थ इफ़ आई नेवर एट क्रिस्पी क्रंची। अगर मैं क्रिस्पी क्रंची नहीं खाता तो मेरे हेल्थ पे कोई भी बुरा असर नहीं होने वाला, कोई कमी बेशी नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू एट प्रॉपर मील्स लाइक राइस एंड दाल और दाल रोटी। अगर आप राइस, दाल रोटी ऐसे जो है प्रॉपर मील, मुनासिब ग़िज़ा अगर आप खाएंगे तो क्या होगा। आंसर, इफ़ आई एट प्रॉपर मील्स लाइक राइस और दाल रोटी आई वुड बिकम हेल्दी। तो मैं क्या हो जाऊंगा, हेल्दी, सेहतमंद हो जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू नेवर एट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कभी नहीं खाएंगे तो क्या होगा। आंसर, देयर वुड बी डेफिशिएंसी ऑफ मेनी विटामिन्स इन माई बॉडी। इससे मेरे बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो जाएगी। इफ़ आई नेवर ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर मैं कभी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं खाऊंगा तो बच्चों को हमेशा मुनासिब ग़िज़ा खाना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और ये स्नैक्स बहुत कम कभी कभार खाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स माई टीचर सेज। माई टीचर सेज, ये बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, वो पेश कीजिए। ट्रांसलेट द बॉक्स माई टीचर सेज इनटू योर मदर टंग। माई टीचर सेज जो बॉक्स है, इसको मदर टंग में, मादरी ज़ुबान में इसका तर्जुमा करना है। चलिए आप लिख लीजिए। मेरे उस्ताद कहते हैं हमें बाज़ार में कई किस्म के चिप्स, वेफ़र और हल्के नाश्ते की चीज़ें दिखाई देती हैं। वो हमें दिलकश पन्नियों और थैलियों में मिलती हैं। ये हल्के नाश्ते आम तौर पर तली हुई ग़िज़ा होती है जिसमें बहुत ज़्यादा नमक और मसाले होते हैं। वो जायके में तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप हर वक्त खाते रहें तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। बढ़ते बच्चों के लिए मुतवाज़न और सेहत अफ़ज़ा ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज, दालें, ताज़ा सब्ज़ियाँ, फल, सूखे मेवे और दूध वगैरह शामिल होते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपके बुक में नहीं है। ये नीचे के क्वेश्चन आंसर्स और यहाँ का ये ट्रांसलेशन, ये आप वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो ये आज का हमने ऐड देखे। सेकंड ऐड हम कल देखेंगे।
थैंक यू वेरी मच।